अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ किस तरह आप अपनी ग्रोसरी को अपने किचन कैबिनेट्स में मैनेज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ग्रोसरी शॉपिंग की थी और किस तरह से मैंने अपने किचन कैबिनेट्स में तमाम चीज़ें मैनेज करके रखी हैं, आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो ग्रोसरी शॉपिंग के साथ साथ ये जो बाथरूम के जो आइटम्स होते हैं, यानी कि सर्फ़, शैम्पू, टूथपेस्ट और सोप वग़ैरह जो बाथरूम और किचन में हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज़र बास्केट में रख लूँगी और किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी मैं ये आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ सर्फ़ और सोप वग़ैरह, शैम्पू ये सब चीज़ें परचेज़ की हैं और ये थोड़ी ही क्वांटिटी में है। जितनी भी क्वांटिटी में है ये मैं एक बास्केट में अरेंज करके एक जगह सेट कर दूँगी। आप लोग भी इस तरह एक किसी बास्केट में तमाम चीज़ें इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। जब भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत हो, आप वो बास्केट निकालें और जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने परचेज़ की थी और यहाँ पर मैं एक बास्केट ले रही हूँ और बास्केट और ऑर्गेनाइज़र्स की वीडियो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स परचेज़ किए हैं, कहाँ से किए हैं, किस प्राइस में किए हैं, ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं वॉच की तो मेरे चैनल से जाकर वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कुछ वीडियोस मैं आई बटन पर भी ऐड कर देती हूँ, वो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, आप वहाँ से भी मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो जो सर्फ़, साबुन वग़ैरह हैं, जितनी चीज़ें हैं, ये मैं इन बास्केट में अरेंज कर लूँगी। और सर्फ़ के मैं साशे यूज़ करती हूँ, इस तरह इसका यूज़ करना आसान रहता है कि जितनी क्वांटिटी में आपको ज़रूरत हो उतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक साशे की ज़रूरत है तो हस्ब ज़रूरत आप एक साशे यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं बड़े पैकेट्स लेती थी लेकिन अब वो मैंने लेना छोड़ दिया है। अब मैं साशे ही यूज़ करती हूँ, इसका इस्तेमाल मुझे आसान लगता है। तो इस तरह से बास्केट में मैंने तमाम चीज़ें अरेंज कर ली हैं और सोप, सर्फ़, शैम्पू, टूथपेस्ट वग़ैरह जितनी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर अरेंज कर ली हैं। इसके अलावा कम्फ़र्ट का लिक्विड भी मैंने परचेज़ किया था। ये काफ़ी टाइम से अंदर रखा हुआ था, इसे मैंने निकाला है, नहीं तो इसकी जो एक्सपायरी डेट है, फिर अगर ये एक्सपायर हो जाएगा तो फिर ये इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये कपड़ों को वॉश करने के बाद, कपड़ों को जब हम वॉश कर लेते हैं उसके बाद एक साफ़ पानी में थोड़ा सा लिक्विड ऐड करके कपड़ों को हम उसमें डिप करके रखते हैं 5 मिनट्स तक और उसके बाद ड्राई कर लेते हैं तो उसमें एक अच्छी सी स्मेल आ जाती है। तो यहाँ पर ये है थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो मैंने परचेज़ की है। अब इन सब को मैं किस तरह से अरेंज करूँगी आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरा स्पाइसेस बॉक्स है, इसमें मैं स्पाइसेस अपने रख लूँगी। कुछ दिनों पहले ही मैंने ये स्पाइसेस बॉक्स ख़ाली करके इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, तो अभी ये साफ़ सुथरा है। और जो भी जार्स मेरे पास क्लीन नहीं है मैं उनको वॉश कर लूँगी और किस तरह से वॉश करके मैं उसमें तमाम चीज़ें अरेंज करूँगी आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें रख लिए हैं और नमक भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया है और पिसा हुआ गरम मसाला जो कि मेरा होममेड है वो मैं एक अलग एयर टाइट जार में रखती हूँ ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे और खानों में उसका जायका आता रहे। तो ये है गरम मसाले का जार जो मैंने एक अलग से एयर टाइट जार में रखा है ताकि इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। अब ऑयल की बोतल मैंने निकाली थी तो ये मुझे थोड़ी बहुत गंदी लग रही थी, तो इसे मैंने वॉश कर लिया है और एक साफ़ कपड़े से इसे ड्राई कर लिया है। अब जो ऑयल के पैकेट हैं वो मैं इसमें बॉटल में डाल दूँगी ताकि मुझे यूज़ करने में आसानी हो। इस तरह से ये दोनों पैकेट्स मैं ऑयल की बोतल में डाल दूँगी।
आजकल पाकिस्तान में ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो मैं तो पहले भी खानों में ऑयल का इस्तेमाल कम ही करती थी। अब मैंने और भी इसका इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि महंगाई जब बढ़ जाती है तो हमें अपने इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा देखभाल से चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने दाल के जो जार रखे थे मेरे पास, जो बॉक्सेस थे, ये मैंने निकाल लिए हैं। ये मुझे थोड़े बहुत गंदे से लग रहे थे, तो इनमें से मैं दाल को निकाल लूँगी, एक अलग बाउल में निकाल लूँगी और इन बॉक्सेस को मैं वॉश कर लूँगी। इस तरह से ये सारी दालें जो हैं ये मैं एक अलग बाउल में निकाल लूँगी। और इन बॉक्सेस के अलावा कुछ और जार भी मुझे गंदे लग रहे थे, तो मैंने वो भी वॉश करने के लिए निकाल लिए थे। ये मिक्स हर्ब है, मिक्स हर्ब और ऑरिगानो मैंने परचेज़ किया है। ये डिफरेंट रेसिपीज़ में मैं इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर और कोई भी इस तरह की चीज़ें जो बच्चे आजकल लाइक करते हैं, सैंडविचेस वगैरह। तो मैं उसमें सॉस वगैरह जब बनाती हूँ तो उसमें ऐड कर देती हूँ, तो इसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर नमक का और चीनी का जार भी मैंने ख़ाली कर दिया है। ये चीनी के जार में आप जो ये ब्लैक कलर की चीज़ें देख रहे हैं, ये गरम मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे ताकि इनमें चूंटियाँ ना लगें, और गरम मसाले डालकर रखने से चीनी में चूंटियाँ नहीं लगती हैं। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, ये एक टिप है। और यहाँ पर मैंने विम लिक्विड ले लिया है और इसमें मैंने मीठा पानी ऐड किया है। और यहाँ पर मेरा स्पंज जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, मुझे नया ख़रीदना है, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। एनीवेज़ मैं वो ख़रीद लूँगी। इस वक्त मेरे पास यहाँ पर बर्तन धोने का तार था, इसके अलावा मैं उससे ही तमाम बॉक्सेस और जार वॉश कर लूँगी। विम लिक्विड से तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती हैं और हर तरह की मैल और गंदगी साफ़ हो जाती है। तो ये तमाम जार वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ, और जो ये जार की जो कैप्स हैं वो साइडों से कुछ ज़्यादा ही गंदे नज़र आ रहे थे, तो उनको मैंने पहले विम लिक्विड लगा कर रख दिया था, और जब तक मैं ये सारे जार और बॉक्सेस वॉश कर रही थी। तो विम लिक्विड लगाकर मैंने रखा था, और एक पुराना टूथब्रश मैंने यूज़ किया है। ये देखें, ये यहाँ पर इस तरह से गंदे हो रहे हैं। अब मैं इनको ये ब्रश की मदद से रगड़ रगड़ कर इनको साफ़ कर लूँगी। तो ये टूथब्रश की मदद से इस तरह की चीज़ें आसानी से साफ़ हो जाती हैं, और मैल कुचैल जो भी है इसमें वो सब क्लीन हो जाएगा। तो ये जितने भी कैप्स हैं यहाँ पर, इन सब को मैंने इसी तरह से क्लीन कर लिया था। तो आप लोग भी अपने किचन कैबिनेट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जब भी आप लोग ग्रोसरी शॉपिंग करें तो कोशिश यही किया करें कि उसी दिन आप तमाम चीज़ें अरेंज करके रख लें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो और हस्ब ज़रूरत आप अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। और ये तमाम बॉक्सेस और जार वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं। कैमरा मैंने सेट किया था, लेकिन उसके बावजूद कैमरा जो है हिल गया, और फिर ये इस तरह से रिकॉर्डिंग हुई है। एनीवेज़ शो तो हो रहा है, और ये सारे बॉक्सेस मैंने वॉश कर लिए हैं। वीडियो की स्पीड मैंने यहाँ पर बढ़ा दी है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दें, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। अब ये सारे बॉक्सेस और जार जो है मैं रख दूँगी ताकि इनका पानी गिर जाए, और फिर इसके बाद एक साफ़ कपड़े से मैं ये तमाम चीज़ें ड्राई कर लूँगी। और ये देखें, ये कैप कितना साफ़ हो चुका है अब। तो ये तमाम बॉक्सेस मैं ड्राई कपड़े से साफ़ कर लूँगी, और इनका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी, ताकि मैं इनमें दालें वगैरह जो भी चीज़ें रखूँ वो इनमें रख कर ख़राब ना हो, अंदर से बाहर से। और इनके कैप्स को भी मैं अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। तो इसी तरह से मैंने सारे बॉक्सेस और जार ड्राई कर लिए हैं। थोड़े थोड़े बॉक्सेस निकाल कर अगर हम वॉश करते रहते हैं तो इस तरह से हमारे पर बर्डन नहीं पड़ता, और हमारा किचन कैबिनेट भी बिल्कुल क्लीन रहता है। और अगर एक साथ हम पूरा कैबिनेट खाली करके तमाम चीज़ें धोने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और काम बहुत बढ़ जाता है। ये तमाम काम करते करते मुझे रात के 12 बज गए थे, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस वक्त रात के 1:15 हो रहा है।
तो सारा दिन भी घर में काम ही होते हैं, किचन के काम भी होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, यानी जो मेरे बच्चे हैं उनकी केयर भी करनी होती है, उनको देखना होता है। तो सारा दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग दिन भर किस तरह की रूटीन है आप लोगों की, और कब किस वक्त आप लोग चीज़ें मैनेज करते हैं। और काम करते करते इतनी थकन हो जाती है कि फिर कुछ करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन काम है कि किचन के काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो ये जो एवरीडे के साशे थे, ये मैंने एक छोटे से जार में रख लिए हैं। और नमक मैं इस वक्त यहाँ पर पैकेट वाला डालना भूल गई थी, फिर बाद में मैंने इसमें डाल दिया था। और ये तमाम चीज़ें अब मैं कैप लगाकर किचन कैबिनेट में अरेंज कर दूँगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बॉक्सेस में मैंने रख दी हैं, और ये तमाम बॉक्सेस अब साफ़ सुथरे हो गए हैं, जार भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। और जब घर के थोड़े बहुत काम निमट जाते हैं ना, तो दिल को थोड़ा सा सुकून आ जाता है कि शुक्र है कि ये काम तो हुआ। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों की भी क्या इसी तरह से फीलिंग्स होती हैं। तो अब मैं ये किचन कैबिनेट में तमाम चीज़ें अरेंज कर लूँगी। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।